जिनसे साफ पता चलता है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और जब आपको झूठ का सहारा लेके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेके जाने की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही झूठा है। इंडिया की टीम को लेके, मोदी जी को लेके, सिराज और शमी को लेके, तब ये जिसको इन्होंने अपना अब्बू बनाया हुआ है, उसी को गालियां दे रहे होंगे ये लोग। बड़ी एक नकाम किस्म की, बेवकूफ किस्म की कौम है जो इस तरह की हरकतें करती है। तो क्या आप हेडलाइन बना के ये कह सकते हैं कि इंडिया में ट्रेविस हेड की बीवी को रेप की और इसकी धमकियां लग रही हैं, कत्ल की धमकियां मिल रही हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि जब ये सेरेमनी, जब वर्ल्ड कप की इनको दिया गया, ट्रॉफी दी गई, और जब वो कैनवस के ऊपर खड़े होके जब वो सेलिब्रेट करते होते हैं, शराब को, शैंपेन को करते होते हैं, तो उस वक्त ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, और आज की वीडियो आई एम श्योर कि बहुत सारे जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो ये वर्ल्ड कप से तंग आ गए हैं। 3 दिन हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया, लेकिन ये वीडियो बनाना बड़ा जरूरी है बिकॉज इसमें बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और उसके अंदर मैं आपको अच्छी बातें भी बताऊंगा और बुरी बातें भी बताऊंगा, और जो झूठी बातें हैं, जो आउटराइट झूठी बातें हैं, जिनसे साफ पता चलता है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और जब आपको झूठ का सहारा लेके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेके जाने की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही झूठा है। बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस वक्त इंडिया को लेके, मोदी जी को लेके, और बहुत सारे लोग, कुछ आपके अपने इंडिया के भी लोग हैं जो एंटी मोदी जी हैं। फेयर इनफ, आपको एंटी मोदी जी होने में कोई बुरी बात नहीं, डेमोक्रेसी का यही असूल है कि आप भी पॉलिटिकल अपोनेंट्स होते हैं और आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। लेकिन अगर आपको झूठ बोल के किसी को डिमोनाइज करना, तो इसका मतलब जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वही गलत है। दूसरा, हमारी पाकिस्तान की तरफ से बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंडिया की टीम को लेके, मोदी जी को लेके, सिराज और शमी को लेके, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, बताएं कि क्या आप इस तरह के प्रोपेगेंडा के ऊपर फॉल कर जाते हैं। अगर उस प्रोपेगेंडा के ऊपर आप फॉल नहीं करते तो क्या लेकिन आपके अंदर भी इतनी सलाहियत है कि जो आपकी अपनी शॉर्टकमिंग्स हैं उनको भी एक्नॉलेज करें, क्योंकि कोई मुल्क परफेक्ट नहीं होता, कोई सोसाइटी परफेक्ट नहीं होती, और सारी दुनिया के जो कल्चर्स होते हैं वो होमोजेनस नहीं होते। जो चीजें वेस्ट में बुरी समझी जाती हैं, हो सकता है वो इंडिया में बुरी ना समझी जाती हो, एंड वाइस वर्सा। तो चलें, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो इंडिया अनफॉर्चुनेटली इंडियंस के लिए वर्ल्ड कप हार गया। फॉर्चुनेटली फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया। बहुत सारा प्रोपेगेंडा पहले पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। बड़ा एक मैंने इस तरह की ट्वीट्स देखी जहां पे पैट कमिंस कह रहा है कि जी हमने 1.5 लाख लोगों को चुप करा दिया, और बड़ी इंटेगनिस्टिक किस्म के कोट्स मीम बनाए जा रहे हैं। और एक ने तो एक पाकिस्तानी ने तो वो मीम इतना झूठा बना दे कि उसने लिखा था कि कमिंस ने कहा कि इंडिया का क्राउड बड़ा अच्छा है, लेकिन अहमदाबाद का क्राउड बहुत गंदा है, इन्होंने बाबर को भी बू किया था, इसलिए इनको चुप कराने में मुझे बड़ा मजा आया। जैसे पैट कमिंस ये बात कहेगा, इसको तो वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं। आई कैन गारंटी यू ही वुड हैव नेवर सेड दैट। तो जहां पे उसे बाबर घुसा दिया, इससे साफ पता चल रहा था कि कोई बट हर्ट पाकिस्तानी है जो ये अपनी अपनी भड़ास निकाल रहा है। दूसरा, हमारे लोग चूंकि इतने नलायक हो चुके हैं कि खुद अपने जोरे बाजू पे यकीन नहीं रखते, तो अपनी खुशी लोगों के फॉल के ऊपर इन्होंने इसको रखी हुई है। अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता, फिर इन्होंने क्या करना था? फिर इन्होंने कहना था जी इंडिया ने बेईमानी कर दी, आईसीसी बिका हुआ वगैरह वगैरह। इवन तो मैंने ये भी सुना है एक जगह पे, टीवी पे बैठ के एक बंदा कह रहा था कि टॉस पे भी इन्होंने, जो मैच रेफरी जो टॉस चेक करता है, वो झूठा किया। टॉस तो ऑस्ट्रेलिया जीता है, इंडिया कहां से जीता है? वो तो पैट कमिंस जीता है, और उसने वो डिसीजन लिया, वो बैकफायर भी कर सकता था, इंडिया 400 रन भी बना सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। वो 240 पे उड़ गए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कंफर्टेबली उसको चेस कर लिया। शुरू में बड़ा मुश्किल लग रहा था जब वार्नर की विकेट गिरी। एनीवे, उसके ऊपर बात हम कर चुके हैं। तो जब आप खुद अपने अंदर सलाहियत ना हो और दूसरों की हार के में आपकी खुशी छुपी हो, तो ये इट सेज अ लॉट अबाउट यू कि आप क्या हैं। और जिन्होंने भी अपने ऑस्ट्रेलिया को अपना अब्बू बनाया हुआ, पाकिस्तान अभी हारा ऑस्ट्रेलिया, और पहला टेस्ट पर्थ में है, बुरे तरीके से हारना पाकिस्तान ने। फिर दूसरा टेस्ट एमसीजी में है, मुझे नहीं लगता वो भी जीतेंगे। तीसरा सिडनी में होता है, वहां पे थोड़ा बहुत बच जाता है पाकिस्तान, लेकिन 2-0 से उस वक्त तक हार चुके होंगे। तब ये जिसको इन्होंने अपना अब्बू बनाया हुआ, उसी को गालियां दे रहे होंगे ये लोग। बड़ी एक नकाम किस्म की, बेवकूफ किस्म की कौम है जो इस तरह की हरकतें करती है, प्रोपेगेंडा करती है, मोदी जी के भी खिलाफ है। और एक बहुत बड़ा जो प्रोपेगेंडा जिसपे मुझे बड़ा गुस्सा आया, वो ये कि मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को इस वक्त पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए कैसे हो सकता है कि अगर किसी मुस्लिम को इंडियन सेलिब्रेट करे, वाइडर इंडियन कल्चर सेलिब्रेट करे? बॉलीवुड के इतने हीरोज हैं जो मुस्लिम हैं, उनके 2 सदर मुसलमान रह चुके हैं, वहां पर वो हाल नहीं है जो पाकिस्तान में हिंदुओं और क्रिश्चियनों और दूसरी अकलियतों के साथ, अहमदियों के साथ होता है। वहां पे वो हाल नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, ये कहने के लिए कि नहीं इधर हम बुरे हैं तो वो भी बहुत बुरे हैं, ऐसा नहीं। हर जगह पे, और स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, वहां पे जहां पे इतनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होती, वहां पे इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन इंडिया और
पाकिस्तान का अपनी माइनॉरिटीज के साथ ट्रीटमेंट में, इसका जमीन आसमान का फर्क है। तो एक ये हमारा सो कॉल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, जो कि मुझे नहीं पता कि इस तरह के, इसका तो अकाउंट बैन हो जाना चाहिए पाकिस्तान इंडिया में, कि ये ट्रोल करते हैं, प्रोवोक करते हैं। और ये देखें, इसने एक ये वीडियो लगाई जो वर्ल्ड कप में, जाहिर सी बात है, मोहम्मद सिराज ही वाज इनकंसोलेबल। किसी भी टीम का जो बंदा हारता है, वो उनके साथ वो बेचारे रो रहे थे। और देखो उनका बुमराह क्या कह रहा है। बुमराह यहाँ पे क्या आपको हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है? बिल्कुल भी हिंदू मुसलमान नहीं नजर आ रहा। वो केएल राहुल भी आया, वो उसको थपकी दे रहा है। ये यादव भी आए, कुलदीप भी आए, सॉरी, वो भी थपकी दे रहे हैं। इसमें कहीं पे कोई हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं है। कहीं पे मैंने कोई ऐसी ट्वीट नहीं देखी जहां पर उनको ट्रोल किया जा रहा हो, या शमी को या सिराज को। सिराज अनफॉर्चुनेटली वो उस फॉर्म में नहीं थे, लेकिन शमी ने तो लीडिंग विकेट टेकर है, शमी ने तो कुछ ऐसा नहीं किया। तो ये इस तरह के लोग, ये वजाहत का आजमी ऐसा है, ये क्या प्रोपेगेंडा कह रहा है? ये कह रहा है कि आई फील सैड फॉर सिराज एंड शमी, क्योंकि वो पूरी इंडिया जो हार गया है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों के ऊपर डाली जा रही है। इंडियंस उसको बैश कर रहे हैं पुअर बॉलिंग के लिए। मीन 100% फ्रॉड। मैंने तो कोई देखा ही नहीं कहीं पे, किसी ने ऐसा नहीं किया, किसी ने शमी को नहीं प्रोपेगेट किया। अब मुझे यकीन हो गया है कि जब वो 2019 का जो वर्ल्ड कप था, जिसमें शमी की बॉलिंग मेरा ख्याल कैच छोड़ा था उन्होंने, या कोई क्या हुआ, तो किसी एक आधे ने कर दिया, ट्वीट कर दी, उसको बुरा भला कह दिया। तो फिर वो ब्लो अप करते हैं कौन से अकाउंट? जो पाकिस्तान के अकाउंट है, कोई एक आधी उसको ब्लो अप कर देते हैं कि जी देखो जी, इंडिया में ये हो रहा है, जी ये हो रहा है। हालांकि ऐसा अगर किसी एक आधे ने कर भी दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात? क्या ये आपकी पूरी सोसाइटी की शक्ल है? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह अभी ट्रेविस हेड को एक दो इंडियन अकाउंट्स है, वो मैंने देखा, वो वाकई इंडियन अकाउंट्स ही थे, क्योंकि उनकी फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह सारी निकली। वो एक दो है, एक बलजिंदर कोई था और एक और कोई और था, दो तीन। मैं कहता हूँ अगर 100 ने भी ट्रेविस हेड को बुरा भला कह दिया हो, तो क्या आप हेडलाइन बना के ये कह सकते हैं कि इंडिया में ट्रेविस हेड की बीवी को रेप की और इसकी धमकियां लग रही हैं, कत्ल की धमकियां मिल रही हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर और मैंने सिर्फ 2 अकाउंट्स देखे हैं जिन्होंने ऐसा काम। तो कोई एनोनिमस अकाउंट अगर इस तरह की हरकत कर दे, आप उसको हाईलाइट करके, उसको ब्लो अप करके, फिर न्यूज की हेडलाइन, सामान्य न्यूज छापी है, ओ जी इंडिया में बड़ी उनको गालियां दे रही, 2-3 अकाउंट्स ने कर दी, इतना बड़ा इंडिया है। तो ये प्रोपेगेंडा, दैट शोज कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और आपका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये तो हमारे पाकिस्तानी हो गए ना, जो ये इस तरह के फ्रॉड कर रहे हैं और कुछ नहीं, इनको कुछ हासिल नहीं होना। इस तरह की झूठी प्रोपेगेंडे कर करा के क्या अचीव किया? कुछ भी अचीव नहीं किया। क्या हम चांद पे चले गए हैं? क्या हमने अपनी इकोनॉमी को कोई डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्री से क्या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री पे ले आए, या उस डायरेक्शन में भी चल पड़े? कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल टर्मोइल है, आपका सबसे बड़ा जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है वो जेल में सड़ा रहा है, उसके आने का कोई चांस नहीं है। उधर से डंडे पड़ रहे हैं, आपके पॉलिटिशियनों को चिपड़े, शेख रशीद जैसे लोगों को मार रहे हैं लोग। ये आपके मुल्क का हाल है। और आप एक स्पोर्ट्स वाले मौके को भी, जो लोगों को करीब लाता है, जो लोगों को वाओ करता है, उसके अंदर भी आप अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक सॉरी स्टेट है हमारे मुल्क की। और यही वो सोच है जिसको मैं तो, मेरे जैसे लोग बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उम्मीद की कोई किरण नहीं नजर आती। अपने ऊपर काम नहीं किया और जेलसी में इतना आगे चले गए हैं कि झूठी सच्ची सारी बातें लगा लगू के बस इसमें इनको खुशी मिलती है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि दूसरे की बुराई करके अगर आपको खुशी मिलती है, क्या आपकी क्या स्टेट है? आप किस मेंटल कंडीशन के अंदर आप रह रहे हैं? एक तो चले ये है। दूसरा, इंडिया के कुछ लोग भी जो एंटी मोदी जी हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब आपको पता है, आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ मोदी जी, बट आई एम नॉट biggest critic either, because I see a lot of good as well, लेकिन I see a lot of problems as well. And again, जो इतना बड़ा 1.4 बिलियन का कंट्री होगा, वहां पे तरह तरह के लोग होंगे, तरह तरह की सोच होगी। और वो तो अब हम वेस्ट में भी देख रहे हैं कि कॉन्ट्रेरियनिज्म है, स्टेटस को के खिलाफ लोग बोलते हैं। लेफ्ट और राइट का जो डिवाइड है वो बड़ा स्ट्रांग हो गया है। लेफ्ट में बहुत वोक है जो पागल हुए हैं। तो वही प्रॉब्लम्स आपकी इंडिया में भी हैं। मैं क्लासिकल लिबरल इंसान हूं, लेकिन जो लेफ्ट के लोग जितने एक्सट्रीम पे चले गए हैं, उनके तो बेड़े गर्क हो गए हैं। कुछ पॉइंट्स में लेफ्ट के लोग इतने पागल हो गए हैं कि आपको राइट के लोगों के साथ भी कुछ पॉइंट्स पे एग्री करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई मैं तो ना उनका मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं, ना मैं उनका इतना बड़ा दुश्मन हूं। अब I have to admit this। लेकिन जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा, मोदी जी वहां पे गए, इंडिया वर्ल्ड कप होस्ट था, फाइनल पे मोदी जी ने जाना था, जिस तरह 96 में बेनजीर भुट्टो गई थी, ये प्राइम मिनिस्टर उनका चीफ गेस्ट होना था। ही वेंट देयर, वो वहां पे गए और उनको पनौती और ये बड़ी बातें की जा रही, तो क्या वो ना जाते वहां पे? क्या करते? इतना बड़ा इवेंट होस्ट हुआ है, उनका अपना मुल्क उसमें फाइनल में खेल रहा है। अगर वो ना भी खेल रहा होता इंडिया, उन्होंने फिर भी जाना था, बिकॉज दैट्स जस्ट हाउ इट वर्क्स। जैसे मैंने आपको कहा, बेनजीर गई थी 96 के वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो ये प्रोपेगेंडा एक झूठी वीडियो लगा के ये वीडियो लगाई जा रही है कि देखो जी, मोदी जी ने सड़ गए, उनको उसको हाथ भी नहीं उसको मिलाया। देखें कितना फ्रॉड किया जा रहा, कि देखो जी उसने उसकी तरफ देखा और यहां से चले गए। और हालांकि वो यहां पे जब गए हैं, तो वो बाकी के जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनके साथ उन्होंने हैंडशेक किया। असल वीडियो नहीं दिखा रहे और इतना फ्रॉड किया जा रहा। ये है असल वीडियो।
उन्होंने उनको वर्ल्ड कप दिया, मुस्कुरा के दिया, उनके साथ हैंडशेक किया पैट कमिंस के साथ, जस्ट हाउ ही इज सपोज्ड टू डू इट। इसमें क्या गलत है? और गए इसके बाद, और उसके बाद उन्होंने जाके उनके साथ जो ये देखें, उनके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ हाथ हैंडशेक भी किया, उनको कांग्रेचुलेट किया, जस्ट एज़ ही इज सपोज्ड टू डू इट। अब उल्टी बात ये है कि एक वीडियो मैंने ऐसी भी देखी, जहां पर वो दिखा रहे हैं कि इंडियन टीम्स जो है, इंडियन टीम के प्लेयर हैं, वो बेचारे रो रहे हैं, जैसे सिराज थे, केएल राहुल भी थे, और डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड थे। ऑफ कोर्स, इतनी मेहनत की, वर्ल्ड कप में गए, हार गए, दुख तो होता। हम यहाँ पे गली का मैच खेल लें तो हमें हार जाए तो दुख होता है ग्रैंड फाइनल में। और वहां पे मोदी जी बैठे हुए उनको उनकी हंसते हुए वीडियोस दिखा दिए कि देखो जी ये खुश हो रहा है। अब दूसरी तरफ भी दिखा रहा है, एक तरफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि देखो जी ही इज नॉट अ गुड स्पोर्ट, और दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि देखो जी इंडिया के हारने पर खुश हो रहा है। अगेन, व्हाट इज सपोज्ड टू डू? क्या वो वहां पे अपना मुंह बना के बैठ जाएंगे, हाँ भाई हम हार गए, चलो जी गालियां जुगलियां पेल के निकल जाए? क्या उन्होंने ये करना था? उन्होंने सब प्रोपेगेंडा, क्लियर झूठ, जिसको देख के बंदा कहता है यार ये किस दुनिया में हम रह रहे हैं। और लोग इतने बेवकूफ हैं, अपनी नफरत में, एको चेंबर्स में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो उसको बिलीव कर लेते हैं। ये साफ पता चल रहा है क्रॉप वीडियो थी। मैंने तो खैर पूरा मैच देखा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4 बज गए थे, मैंने वो सेरेमनी जब तक हो रही थी तब तक मैं अंदर चला गया था। मैंने कहा मैं मोबाइल पे देखूंगा बेड में, लेकिन फिर वो नहीं देख सका। लेकिन इधर इसके ऊपर इतना प्रोपेगेंडा हुआ। अच्छा, अब थोड़ी सी गलत क्रिटिसिज्म भी करते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर, मेरे ख्याल 9 न्यूज़ पे छपी थी या किसी पे छपी थी, कि इंडियन टीम को क्रिटिसाइज किया गया कि जब ये सेरेमनी, जब वर्ल्ड कप की इनको दिया गया, ट्रॉफी दी गई, और जब वो कैनवस के ऊपर खड़े होके जब वो सेलिब्रेट करते होते हैं, शराब को, शैंपेन को करते होते हैं, तो उस वक्त इंडियन टीम जो थी वो वहां पे खड़ी भी नहीं थी। नाउ दैट इज वेरी अनरूली बिहेवियर इन अ वे, इट्स अ वेरी अनस्पोर्ट्समैनलाइक बिहेवियर कि आपको खड़े होके वहां पे रहना पड़ता है, और यू हैव टू सी दिस। लेकिन कहा ये जा रहा है कि वो पीछे चले गए थे। अगेन, नो मैटर हाउ मच द डिसअपॉइंटमेंट, यू शुड स्टे देयर। आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना पड़ता है। एक और प्रोपेगेंडा जो था कि जी मोदी जी ने जी उनको ये बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके ऊपर। अब ये क्या है? अब मोहम्मद शमी ने ये वीडियो ट्वीट की कि यस्टरडे हमारा दिन नहीं था, बड़ा हम इंडियंस को थैंक यू करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी को थैंक यू करते हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ पे क्या कह रहा है, ओए मुसलमान, और तू मेरे पास ना, क्या ऐसा कहा जा रहा है? कि ये जो चीजें होती है ना, बड़े ऊपर के लेवल की होती हैं। अगर फर्ज करें, मान भी लिया ना मोदी जी बड़े इस्लामोफोबिक हैं या एंटी मुस्लिम बिगट हैं, तो इस तरह की हरकतों को खुल के नहीं करता होता, जिस तरह की ये ड्रामेबाजियां झूठ बोलते हैं। तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि एक तो हमारी अपनी कौम के ऊपर कि इतना आप दुश्मनी में और अपने हसद में, जेलसी में इतने अंधे हो चुके हैं कि आप झूठी बातें फैला रहे हैं। और वो मुझे भूल गया वो कौन सा, हाँ, एक आम इंडियन मुस्लिम थे जिन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को फोन किया, और उन्होंने कहा कि आपके पाकिस्तानी ने मुसलमानों के नंबर बनाने के लिए, अपनी पाकिस्तानी को खुश करने के लिए हमें क्यों बीच में घसीट देते हैं? क्योंकि हमारी जिंदगी खराब हो जाती है। हम आपकी साइड पे नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है। हमारी जो लॉयल्टीज हैं, जो इंडियन मुस्लिम हैं, उनकी लॉयल्टीज इंडिया के साथ हैं, और हम खुश हैं, हम आपसे बेहतर हैं। ये वो उन्होंने इस बात पे कहा था जब राणा नवीद ने कहा था कि इंडियन मुस्लिम सारे पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो इंडियन मुस्लिम ने कॉल करके कहा कि क्यों आप इस तरह की ड्रामेबाजी करते हैं? अब ये जो जर्नलिस्ट है और इस तरह के बहुत सारे छिछोरे किस्म के जो लोग हैं, वो ये जान के अपनी आवाम को ये बताने के लिए, अपनी पाकिस्तानियत को ठंडा ज्यादा उभारने के लिए कहते हैं कि इंडिया में जी मुसलमानों पे बड़ा जुल्म होता है। ये जो बॉलीवुड और ये सारे हर वक्त ये अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने में लगे रहते हैं। कोई नहीं लॉयल्टी प्रूफ करने में लगा रहता। तो ये प्रोपेगेंडा बहुत सारा पाकिस्तान में हो रहा है, और आई एम श्योर कि इंडिया में जो एंटी मोदी हैं वो भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सो डोंट फॉल फॉर दैट प्रोपेगेंडा, डोंट बी अ सकर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।